शहर की आम जगहों पर यानी होटलों पर, पान की दुकानों पर या भटियार खानों में भी उर्दू बोली जाती थी, उर्दू समझी जाती थी। क्या आज वो माहौल है? तो कैसे चल रहा है सिलसिला नान खलिया खाने का और खिलाने का, दोनों का? खिलाने का आप खिलाइए, हम आ जाएंगे। मैंने तकरीबन नान खलिया के ऊपर 15-20 मज़ामीन लिखा। मेरा सबसे पहला मजमून जो था, मुख्तसर दो ही नान में मुकम्मल, दास्तान नान खलिया। आदाब अर्ज़ है, महाराष्ट्र न्यूज टुडे के प्रोग्राम रूबरू में आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि हम आपके इस प्रोग्राम के दौरान आपकी मुलाकात किसी न किसी ऐसी शख्सियत से करवाते हैं जो अपना एक मुकाम रखती है। आज के जो हमारे मेहमान हैं जनाब मोइस हाशमी साहब, ये शहर के एक जानी मानी शख्सियत है। अफसाने लिखते हैं, ड्रामों में काफी काम कर चुके हैं, फिल्मों वगैरह में भी काम किया है उन्होंने, और एक दिलचस्प शख्सियत है। सर, आपने हमें वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे गुजर रही है सर जिंदगी? बस गुजर रही है, सुबह होती है, शाम होती है, उम्र तमाम होती है। जी, आपका इतना लंबा सफर, आपने इस शहर को बनते हुए देखा, यहाँ की तहजीब को बनते हुए देखा, उरूज पर, यहाँ की तहजीब को उरूज पर भी देखा। आज अगर हम देखेंगे तो हमारे शहर की तहजीब को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमने तो बड़े बड़े लोगों के देखे हैं, बशर भाई को देखे, सफीउद्दीन सिद्दीकी साहब यहाँ कॉर्नर पे रहते थे हमारे महल्ले में, यही बैठकें होती थी उनकी, कारी सलीम साहब वगैरह आते थे। और हमारे जो ताया थे गाजी मोइनुद्दीन एडवोकेट, उन्होंने तो बड़े बड़े मुशायरे कराए, मुशायरों की रिवायत उन्होंने यहाँ शुरू की, जिसमें मखदूम मोहिउद्दीन, साहिर रिजवानवी, अली सरदार जाफरी, मजरूह सुल्तानपुरी सब उनके मकान पे आते थे और बड़े बड़े मुशायरे होते थे। उस वक्त तो हम छोटे थे और शायरों की खिदमत करके ये समझते थे कि कोई बुजुर्ग अदब है। तो उनको खाना दस्तर उनकी खिदमत में हाजिर रहते थे। बहरहाल उसके बाद में क्या हुआ कि एक लंबा सुकूत हो गया औरंगाबाद की अदबी फिजा पे। लेकिन पिछले कुछ सालों से, पिछले कुछ 3-4 सालों से एकदम उर्दू अदब की महफिलें सजने लगी। इसमें सबसे बड़ा रोल वारिसाने हर्फ कलम का है और मसले अदब का है। और हमने खुद एक बज़्म शगुफ्ता अदब, तो हम 4 मिज़ाह लिखने वाले जो थे, अलीउद्दीन सिद्दीकी और सईद ज़ैदी, वजाहत मिर्ज़ा, वजाहत कुरैशी और मैं, हम चारों ने मिलकर एक अंजुमन कायम करे बज़्म शगुफ्ता अदब। लेकिन हुआ ये कि वो अलीउद्दीन सिद्दीकी साहब का इंतकाल हो गया और वो हमारी वो जो मजलिस थी, जो शगुफ्ता शख्सियत जो थी सबसे ज्यादा, और वो उसके जाने के बाद में ठप हो गई। पहले ऐसा कहा जाता है कि शहर की आम जगहों पर यानी होटलों पर, पान की दुकानों पर या भटियार खानों में भी उर्दू बोली जाती थी, उर्दू समझी जाती थी। क्या आज वो माहौल है? नहीं, अभी तो वो माहौल नहीं है। पहले तो जो शायर लोग थे, इनका अड्डा था लक्की होटल, जहाँ जेपी सईद साहब की रोजाना हाजिर होती थी और जो नए शायर रहते थे वो अपनी इस्लाह कराने के लिए वहीं आ जाते थे। और बहुत से बड़े बड़े शोरा, हिमायत अली शायर, बुलंद इकबाल, अब्बास अंजुम और अपने इनके वालिद का क्या नाम है, नासिर, अख्तरुज़्ज़मान नासिर, ये सब आते थे। उनकी महफिलें होती थी, उर्दू के ऊपर बात होती थी। तो आम लोग जो चाय पीने के लिए आते थे होटल में, वो भी गुफ्तगू में शामिल हो जाते थे, सुनते थे। तो अलग माहौल था। वो सब आपने ड्रामों में भी काफी काम किया है और एक जमाना था कि जब काफी उर्दू ड्रामों का चलन था इस शहर में, जो आजकल खत्म हो चुका है। क्या वजह है और क्यों ऐसा हुआ है? अभी हालात तो ऐसे है आजकल के कि लोग अखबार पढ़ लेते हैं और लिखना लिखाना तो है नहीं, किताबें पढ़ते नहीं, और वो क्या ड्रामे लिखेंगे। और पहले आकाशवाणी में कुछ होते थे ड्रामे, वहाँ पर भी उर्दू का खत्म कर दिए। बहरहाल जो पहले होते थे उस जमाने के जो बड़े बड़े आर्टिस्ट, ड्रामा आर्टिस्ट, जैसे काजी मोइन साहब, सदर खाजी,
उसके बाद में मौज़म अली, लतीफ़ कुरैशी और तस्लीम, गाजी तस्लीम, मुनव्वर अली रज़वी, खान शमीम, सुल्तान शमीम खान, जी। समझे, नदीम गौरी, बड़े अच्छे ड्रामे थे। सफीउद्दीन, आप खुद भी तो काम करते थे। हाँ हाँ, इनके जो ड्रामे होते थे हम लोग देखते थे जाके। सफीउद्दीन सिद्दीकी साहब की डायरेक्शन में कंजूस ड्रामा रिहर्सल होती थी गवर्नमेंट कॉलेज में, जी तो देखते थे हम। जी हमने जो ड्रामे लिखे, मैंने खुद जो मेरे जो 4-5 ड्रामे हैं मैंने खुद लिखा। जो पहला ड्रामा है हाफिज अयाज साहब जी, शामिल थे मरहूम। उसके अंदर, मरहूम। जी तो हमने लिखे थे पहला ड्रामा लंगोट। जी। लोगों ने एतराज करे उस नाम पर, हाँ। लेकिन उस जमाने में जूडो कराटे का चलन चल रहा था। तो फिर मैंने बोला भैया लंगोट लिखेंगे। तो वो एक हमने स्टेज किए जी ड्रामा। तो उसमें हमने जूडो कराटे का मुकाबला करे, जिसमें अपना पहलवानी जीत गई। जी जी। तो वो तस्लीम आपके MCN के हाँ खूबी से उसके उन्होंने जूडो के वो स्पेशलिस्ट थे। जी जी खालिद सैफुद्दीन ने एक ऐसे काम किए थे, लेकिन मार खा जाते दोनों की लड़ाई में उन्होंने। जी जी। तो ओवरऑल बहुत अच्छा था। जब कोई इतना मीडिया नहीं था, आज तो सोशल मीडिया है जी। और बहुत सारे वसाइल है वहाँ अपने आप को लोगों तक पेश करने के। जी। तो क्या आज जरूरत नहीं लगती आपको कि फिर से वो ड्रामे होने चाहिए? होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। अब कदम उठाया खालिद सैफुद्दीन ने, जी अदा को फिर से कायम कर रहे हैं। जी अदा जो हमने बनाए थे औरंगाबाद ड्रामा आर्टिस्ट एसोसिएशन, जी उसके तहत कई ड्रामे हुए, जी तो वो फिर से शुरू करने के थे उसमें। जी जी। तो देखिए अब क्या होता है, कहाँ तक पहुँचते हैं। नए आर्टिस्टों को लेके बनाएंगे, अब हम लोग तो पीछे रहेंगे पर्दे के। नहीं, आप ही लोग कदम आगे बढ़ा दो, नए आर्टिस्ट। नहीं, नए आर्टिस्टों को रखेंगे ना। आजकल बहुत अच्छा बच्चे जी, बहुत अच्छे कर रहे हैं जी। क्योंकि ये मीडिया तो आम हो गया। जी, सर आपने कॉर्पोरेशन में खिदमत अंजाम दी, वही शायद आप रिटायर्ड भी हुए हैं। इस शहर को आपने बनते हुए देखा है, तो जिस तरह का निजाम आपके कॉर्पोरेशन का यहाँ पर होना चाहिए, जी। तो क्या है वो निजाम? क्या देखिए, बदलाव की जरूरत है? एक तो 13 साल हो गए वहां से रिटायर्ड हो गया। जी जी। अब मैं जाता हूँ तो मुझे लोग पहचानते नहीं, क्योंकि हमारे साथ के जितने भी थे सब रिटायर हो गए। तो वो मैं अब किसी काम के सिलसिले में भी नहीं जाता कॉर्पोरेशन। जी। उस जमाने में बहुत अच्छा था जी जब सब मिलजुल के काम करते थे, जी। और शहर भी बहुत तरक्की कर रहा था। अभी कुछ पता नहीं भाई, अब क्या स्मार्ट सिटी बोल के एक नया आ गया, वो क्या काम कर रहे पता नहीं। लेकिन औरंगाबाद बजट बहुत बड़ा है। हाँ, पुराना सिटी तो वैसी है जो तरक्की नहीं करा। जी, तंग सड़कें हैं, जी जी, तंग गलियां हैं, जैसा कि जन्नती मस्जिद के पास आप रहते हैं। हाँ, जन्नती मस्जिद के पास रहते हैं, और 3 महीने हमारे ड्रेनेज का काम चला, इसका पूरे गड्ढे हो गए। मैं खुद गिर गया, मेरे कमर में फ्रैक्चर हो गया, हेयरलाइन आ गई। जी जी। तो मैं बेड रेस्ट पे था 3 महीने। जी जी। तो बहरहाल वो अभी भी वो दुरुस्त नहीं हुई है। मैं जो जाता हूँ तो लोगों को बोलता हूँ, पता बताता हूँ कि जहन्नुम के रास्ते से जन्नती मस्जिद को जो रास्ता जाता है जी जी, वहाँ हमारा मकान है। नहीं लिखने वालों की अगर हम बात करें, ड्रामे हो या शायरी हो या अफसानची हो, तो कौन है आपकी नजरों में आज जो अच्छा लिख रहा है? नहीं, अभी तो देखिए सब बच्चे अच्छा लिख रहे हैं। अभी जो ग्रुप औरंग अदब बोल के कायम हुआ, अहमद औरंगाबादी शायर है, उसमें जावेद निदा है, JP साहब के फर्जन, और बहुत से नौजवान है जो बहुत अच्छी शायरी कर रहे हैं जी। और लिख रहे भी बहुत अच्छा। उसमें कुछ नस्ल के लोग भी हैं, बहुत अच्छा लिख रहे हैं, समझे। और हम लोगों को अब जो तकलीफ मिल रही है, हमारे जो प्रोग्राम होते हैं वारिस हर्फ कलम के, इसमें जो है तो नूरुल हसन साहब की मौजूदगी जरूरी है, असलम मिर्जा साहब की, इफ्तिकार अफजल साहब रहते हैं, वो लोग जो बातें करते हैं प्रोग्राम के नए लिखने वालों के ताल्लुक से, जो राय देते हैं अपनी, तबसरा करते हैं उनके ऊपर, वो हमारे लिए मशाले राह है। सर ऐसा तो नहीं है कि अदीब जी लिख रहा है और दूसरे अदीब को सुना रहा है? जी, नहीं, वो सुनाना तो जरूरी है, वो जी, वो उसके आगे नहीं बढ़ पा रहा है मेरा कहने का। हाँ, नहीं, सुनाना जरूरी है, क्योंकि वो उसकी इस्लाह होती है उसके अंदर जी, वो उसकी गलतियां निकलती हैं। वो सही है। हाँ। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लिख रहे हैं, कोई आपके जैसे शख्स को सुना रहे हैं जो वो खुद भी लिखता हो, जी जी, उसके अलावा आम आदमी तक आपकी बातें नहीं पहुंच पा रही है।
अब ये तो काम अखबार का है, जी क्योंकि आम आदमी जो कारी है वो अखबार का है। जी वो अब वो था, आकाशवाणी का एक जरिया था, तो हो जाता था, लोग पाबंदी से सुनते थे प्रोग्राम, जी जी। तो वो है नहीं। मेरा कहने का मतलब सोशल मीडिया है आपके जी पास, जी तो क्यों ना आप लोग जो भी लिखते हैं, जो भी आपकी गुफ्तगू होती है, जी। जब भी हफ्ते में एक बार हो या 2 बार हो या महीने में एक बार हो, जी। उसको बाकायदा रिकॉर्डिंग कर कर आम क्यों नहीं कर देते आप लोग? हाँ, ये तो काम करना चाहिए, जी। ये होना चाहिए। जी तो ये आप जैसे लोगों का काम है। आप जिस तरीके से कर रहे हैं ना, तो इस तरीके से आप ये रूबरू बोल के जो कर रहे हैं, इसके बजाय जो प्रोग्राम होता है, अदबी प्रोग्राम जो होता है, अभी हमारा मरकज तो बैतुल जैती में जी जी आसानी से सामीन भी मिल जाते हैं जी। और लोग भी जमा हो जाते हैं। यतीम बच्चे मिल जाते ऐसा तो नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो बहुत अच्छी जगह है, पुरसुकून जगह है, और बहुत अच्छे प्रोग्राम हो रहे हैं जी। वहाँ। वही रिकॉर्ड करके वही अगर आप इसकी वो करें, आप आपकी जो तंजीम है वहाँ पर ये बात रखिए, हो सकता है बहुत, अभी तो बहुत आसान हो गया। वो करते हैं हम भी बेचारे, कोशिश करेंगे। आफ्ताब फिल्म्स वाले खालिद जी, का जी। बनाते हैं, वो कैसे रिकॉर्डिंग करते हैं उसकी, जी। उसको आम करना चाहिए। जी जी, ताकि अगर हम मुसलसल उस पर डालते रहे कुछ, जी, हम आपके प्रोग्राम्स वगैरह जी। शाया करते रहे उसके ऊपर, तो लोग देखने वाले खुद ब खुद बढ़ते रहते हैं। जी। हर हफ्ते आप मालूम होता है लोगों को आने वाला है, कुछ आने वाला है, जी। इस तरह। सर, नानखली के शौकीन जी है और शहर में आप जैसे बहुत सारे लोग हैं जो जी। नानखली के शौकीन हैं, जी। तो कैसे चल रहा है सिलसिला नानखली खाने का और खिलाने का, दोनों का? खिलाने का तो चलिए, आप खिलाइए, हम आ जाएंगे। मैंने तकरीबन नानखलिए के ऊपर 15-20 मज़ामीन लिखा। जी मेरा सबसे पहला मजमून जो था, जी मुख्तसर दो ही नान में मुकम्मल, जी। दास्तान नानखलिया। अच्छा, बहुत अच्छे। बिल्कुल वो क्या बोलना चाहिए, वो फिर होशरुबा की जैसी कहानियां होती थी उस टाइप पे लिखा हुआ है, जी लोगों ने काफी पसंद करे। फिर उसके बाद में लिखा मैंने सफरनामा है नानखलिया। जी तो नानखलिया आया कहाँ से? अब लोग जो यहाँ पर आम रिवाज है, आम मालूमात है लोगों को कि भाई ये मुगलों ने लाई, जी। जबकि ये मुगलों ने नहीं लाई, अच्छा। ये आया तुगलक के जमाने में। तुगलक की फौज के साथ आया। फौज के साथ आया, और वो फौज के साथ थे 1400 पालकियां, जी 1400 औलिया की जो है, तो 700 बैलगाड़ियां थी, जो सब पूरे वहां से खाली करा दिया था ना दिल्ली को, उससे पायतख्त खाली हो गया था, तो वो आए, तो यहाँ बुरहानपुर पे आके उनके हिम्मत टूट गई, पका पका के खिलाने की लश्कर को, लोगों को। तो फिर वहाँ ऐलान हुआ कि भाई ये तमाम मसाले एक जगह करो, देग में डालो और तंदूर लगाओ और नान बनाओ। तो उस तरीके से आज भी जो है तो तकरीबन 10-10 कुंटल के खाने होते, समझे, आसानी से हो जाते जी। तो वो नानखलिया पैदा हुआ बुरहानपुर में। अच्छा। लेकिन अब वो वहां से वो खत्म हो गया, वहां आ गए मांडा गोश्त जी। और नानखलिया की सरहदें जो है अब यहाँ सूबे औरंगाबाद में, फैजाबाद, कन्नड़, और यहाँ औरंगाबाद, पैठन, जालना, बस यहीं तक महदूद हो गई, कम है। हाँ, महदूद हो गया नानखलिया। लेकिन औरंगाबाद में शायकीन हैं खाने वाले, समझे जी। जब तक के नानखलिया नहीं है, वो तो पूछते हैं कि भाई दावत पे नानखलिया है तो आते, बिरयानी है तो पलट जाते। सही सही, ऐसे होते रहते हैं। तो बहुत लिखा मैंने उसके ऊपर। जी जी। और अभी आजकल क्या लिख रहे हैं? आजकल मैं इंशाई लिख रहा हूँ, जो मेरे बाहर के मैगजीन्स में छप रहे हैं। वैसे इंडिया के उसमें भी जितनी भी एकेडमीज है, उर्दू एकेडमीज, जैसे दिल्ली की ऐवान उर्दू है, उसके बाद में फरोग अदब है बिहार का, जबान अदब है बिहार का, फरोग अदब है उड़ीसा का, तेलंगाना का है। तो मैं इसमें छप रहा हूँ। हर 2-3 महीने में एक एकेडमीज के मैगजीन में छप रहा हूँ, और बाहर भी मैं अपने मज़ामीन भेज रहा हूँ। जैसे मैं मेरे तकरीबन कनाडा, अमेरिका, अभी परसों बर्लिन जर्मनी के उसमें आया, और जापान में भी छपा मैं जी। तो जापान में तो इतना लोगों ने पसंद किया उस मजमून को, वो मजमून का उन्वान ही था हशरातुल अर्ज की आलमी कॉन्फ्रेंस। अच्छा। कीड़े मकोड़ों की कॉन्फ्रेंस थी। तो उनका बोलना यह था कि भाई हमको वीजा के लिए कभी भी भूख हड़ताल करना नहीं पड़ी, कभी आंदोलन करना नहीं पड़े, कभी मोर्चे नहीं निकालने पड़े। अल्लाह ताला रज़ाक है, हमको बिल्कुल दे देता है। हिरोशिमा बम गिरा, लाखों मिल गए हमको वीजा, गजा में हो रहा वो मिल जाते हमको। और फिर इक्का दुक्का जो है तो खत्म होते जी। तो कभी
बम्बई में खत्म होता तो वो जंगलों में मिल जाता खाना। तो कभी भी हमको ग़िज़ा की किल्लत नहीं हुई, हमने कभी आंदोलन नहीं की। अच्छा टॉपिक। समझे? तो हशरातुल अर्श की आलमी कॉन्फ्रेंस, हर कीड़े मकोड़ों ने अपना अपना मिसाला पेश की, जी बहुत पसंद की उन्होंने वो। हाशमी साहब, आप इतने एक्टिव रह चुके अपनी जिंदगी में, आपकी स्टाइल भी बहुत अच्छा हुआ था। जी इतना सब कुछ करने के बाद आज आप जब रिटायर्ड लाइफ जी रहे हैं, जी। तो क्या सोच रहे हैं आप, क्या महसूस कर रहे हैं सारी चीजों को लेकर, सियासी माहौल को लेकर, अदबी माहौल को लेकर, माशी तौर पर हमारे यहाँ के जो हालात है उसको भी हम बड़े बखूबी जानते हैं, तो आप क्या महसूस करते हैं? नहीं, माशी तौर पर तो अल्लाह के फजल से बच्चे अब काफी अपने पैरों पे खड़े हो गए, रोजगार अच्छा है उनका, अच्छा काम कर रहे, बाहर भी जा रहे और तालीम भी हासिल कर रहे। अब दूसरी बात यह है कि अदबी माहौल फिर से बन गया है औरंगाबाद का। शहर का अदबी माहौल बहुत अच्छा हो गया है। हर आए दिन या महीने में 2-4 बड़े बड़े प्रोग्राम हो जाते हैं। और अब रह गया सियासी माहौल, तो सियासत से तो अब कोसों दूर है भाई हम। नहीं, जो हो रहा लेकिन उसका हिस्सा भी कहीं ना कहीं, हाँ हिस्सा तो है भाई, वोट दे देते हैं, अब वो तो समझ में आता नहीं। अपने लोग तो ऐसा वोट देते नहीं होंगे। नहीं, अपने पास के तो लोग ऐसे हैं कि एक जगह से एक सीट के लिए 4-4 लोग खड़े हो जाते जी, और तकसीम हो जाते। मुसलमानों की क़यादत तो है ही नहीं जी। समझे? एमपी है ना, एक एमपी है बेचारा, कर रहा है, लड़ रहा है वो वहां पर पार्लियामेंट में, कर रहा है वो काम जी। बहरहाल देखिए, अब ये कारपोरेशन के इलेक्शन है, आप देखिए एक महल्ले से कितने खड़े हो जाते हैं। बाज दफा तो उसके घर का भी वोट नहीं मिलता उसको खड़ा हो जाता। फिर और एक बात है जिसको लेकर के शायद आप जितने सेंसिटिव हैं, शख्सियत है, आपको भी शायद कहीं ना कहीं का एहसास होता होगा कि नौजवान बच्चों में हमारे पास जो नशे की लत लग गई है, जिसकी वजह से कत्ल हो रहे हैं, जिसकी वजह से तमाम गलत काम हो रहे हैं, उसको लेकर के कितनी बेचैनी आप में है और क्या करना चाहिए? वो नशे के लत में जो बच्चे, एक तो वो घर वालों की नहीं सुनते, तो हम लोग क्या सुनेंगे? कितना भी उनके बारे में लिखेंगे भी हम, तो वो तो पढ़ते भी नहीं जी। अब जो पढ़ते तो वो बोलते हाँ बहुत अच्छा काम करे आपने, आप वो, लेकिन सुधर तो नहीं सकते। बात आपने लिखी, मैंने हमने पढ़ ली, बस खत्म हो गई बात। अच्छा है, वो बहुत अच्छा है। और वो जो नशा करता है वो तो पढ़ते ही नहीं, वो बोलते हटाओ इसको, वो अपने धुन में मस्त है। बड़ा गलत है, वो बच्चे नहीं करना चाहिए ऐसा। उसके लिए किस तरह का काम होना चाहिए आपको लगता है? अब ये देखिए ऐसी चीज है वो नशे की, तो वो कहीं भी आसानी से दस्तियाब हो जा रही, कहाँ तक रोकेंगे? समझे? उस चक्कर में जाएंगे तो वो अपन फंस जाएंगे, वो नशा बेचने वाले आप लोग को पकड़ लेंगे और नशा करने वाले पकड़ लेंगे, दोनों तरफ से आपने हमसे बातचीत की, उम्मीद करते हैं कि जब भी खलिए की नान खलिए की दावत होगी जी जी इंशाल्लाह हमें याद कर लेंगे, इंशाल्लाह हम भी आपको इंशाल्लाह याद कर लेंगे। तो ये थे हाशमी साहब जिनसे हमने मुख्तसर गुफ्तगू थोड़ी बहुत जो भी हमने हमारे समाज में आई उस तरह की बातें की। शायद बहुत कुछ आम लोगों को या नए लोगों को, नए लिखने वालों को थोड़ी बहुत मालूमात में इजाफा हुआ होगा। जैसे कि मैंने कहा हाशमी साहब से कि भाई जो तंजीमें हैं जो अदब के लिए काम कर रही हैं और उनकी जो नशिस्तें होती है उसको क्यों ना रिकॉर्ड कर बाज़ाब्ता एक चैनल बनाकर आम किया जाए। और ये काम आफ्ताब पिक्चर बड़ा अच्छे से कर सकता है क्योंकि तमाम मशीनरी उनके पास है। तो उम्मीद करते हैं कि आफ्ताब पिक्चर साहब, आफ्ताब पिक्चर वाले साहब इस बात को पर गौर करेंगे और आने वाली आगे होने वाली जो भी नशिस्तें हैं उसको सोशल मीडिया के द्वारा आम करने की कोशिश करेंगे। सर आपने वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। और हम ये सिलसिला जारी रखेंगे, फिर आपसे एक बार बैठ के गुफ्तगू करेंगे, जो बातें रह गई है नान खलिया खाते वक्त हुई तो ये सर का नान खलिया खाते हुए देखो इंटरव्यू हम और करना चाहेंगे। नाज़रीन, किसी भी तहजीब को बनते और बिगड़ते हुए वक्त नहीं लगता और खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जो एक तहजीब के साथ जीते हैं और जब वो तहजीब टूटती है तो वो दर्द वो भी लोग जान सकते हैं जिन्होंने उस तहजीब को जिया है। आपसे गुजारिश है कि उर्दू पढ़ते रहिए, उर्दू की किताबें खरीद कर पढ़िए, उर्दू अखबार खरीद कर पढ़िए ताकि ये जबान जो हमारी अपनी जबान है
ये किसी कोई मजहबी जबान नहीं है, लेकिन हमारे हिंदुस्तानियों की जबान है। इस जबान को कायम रख सके। अगले हफ्ते ऐसे ही किसी मेहमान के साथ हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए मैं अपनी टीम के साथ आपसे इजाजत चाहता हूँ। जय हिंद, खुदा हाफिज, नमस्कार।